स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री रामचरितमानस दिव्य ग्रंथ है। जाने कितनी गीता है इसमें। राम गीता, हनुमान गीता, विभीषण गीता, केवट गीता, सबरी गीता, तारा गीता, मंदोदरी गीता, लक्ष्मण गीता, कौशल्या गीता, बहुत सारी गीता, कालभूषणी गीता, गरुड़ गीता। लेकिन सबसे पहले पार्वती गीता, शिव पार्वती संवाद, शिव जी और पार्वती जी का संवाद सबसे पहले। आज से 500 साल पहले यह दिव्य ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी सोच में बैठे सृष्टिकर्ता यानी संसार के निर्माता की प्रेरणा से लिखा। और स्मरण हुआ कि रचि महे संजमान राखा, पाई सुसमय शिवा संराखा। तो महेश तो पहले भी थे, इस सृष्टि के प्रथम बोधि, संसार के प्रथम बोधि। फिर ग्रंथ के बाद में आया। तो आप सबसे निवेदन करें, उस समय इस भारत देश का अधिकांश समाज भगवान की कृपा से ही सब होता है, इसी के पीछे पड़ा था। और वो भगवान मंदिरों तक ही अधिकांश जगह सीमित थे। सृष्टिकर्ता से लोग बहुत दूर थे। केवल कर्म कांड और पूजा इत्यादि में ही लोग ज्यादा अनुरक्त थे। लेकिन कुछ लोग थे बुद्धिजीवी, ज्ञानी, समझदार, जिनके चिंतन मनन से गोस्वामी जी के अंदर ही प्रेरणा हुई। चिंतन मनन ने एक रूप लिया और फिर वह संकल्प बना और कर्म में परिणत हुआ। वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था इस कदर फैली थी, आदमी में छुआछूत इतना बढ़ गया था क्योंकि ज्ञान ओझल हो गया था। बहुत सारी श्री रामचरितमानस में लिखी हुई चौपाइयाँ हैं जो विवादित होंगी, लेकिन हमको तो सार निकाल के अपने जीवन, अपने समाज के लिए निकालना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने शुरू किया। हम लेते हैं श्री रामचरितमानस की कुछ प्रारंभ के श्लोक।
प्रथम सोपान बालकांड। बालकांड मानव की बाल्य अवस्था है। बचपन में मनुष्य को किस तरह का बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, ये सब माध्यम है बालकांड। तो मानव के बोध के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो हम अपने बचपन को जाने। अगर बचपन में जान गए तो ठीक है, नहीं जाने उम्र बढ़ भी गई तो भी समझे। क्या समझे? कि जब हमारा जन्म हुआ तो हमें सोच नहीं थी, क्योंकि शब्द अक्षर का ज्ञान नहीं था। तो सबसे पहले क्या हुआ है? अक्षर का ज्ञान हो। ठीक इसी तरह से सृष्टि की भी उत्पत्ति गोस्वामी जी ने बताई है। बड़ी सुंदर बात। और नानाम अर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि वर्णानाम अर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वर्ण अर्थात अक्षर। कौन से? अ, आ, ई, उ, क, ख, ग, घ। तो पहला अक्षर आ। आ की उत्पत्ति मतलब अ का ज्ञान होता है। अ ही उत्पन्न हुआ पहला अक्षर। अ से अग्नि, अ से आकाश निर्माण होता चला गया। हमारा भी होता है। अपने पर देखो तो उन अक्षरों को इकट्ठा करके जिनका कोई अर्थ हो ऐसा समूह बनाया, अर्थात शब्द बनाया। शब्द बना बड़ी सुंदर बात। और शब्द भी रस युक्त, मधुर रस हो जिसमें। अच्छा, शब्द ही नहीं होता, अक्षर ही नहीं होता तो शब्द नहीं होता, और शब्द नहीं होता तो मधुर और तीखा पता कैसे चलता? तो रसयुक्त मधुर, और फिर छंद। छंद अर्थात जिसे गाया जा सके। और कैसा? अक्षर से निर्मित शब्द और उस शब्द से बने वाक्य जिसमें रस हो, और वो क्या करे, कैसा हो? बोले मंगलानाम च कर्तारौ। उसको सुनने, समझने, गाने, बोलने से मंगल ही मंगल हो चारों तरफ। ऐसे बंदे वाणी विनायक हो। स्वतः सिर से निकले हुए सरस्वती के रूप में निकलने वाली वाणी, वाणी विनायक हो। और जिस वाणी से गण अर्थात समुदाय का मंगल हो, भला हो, ऐसे वीर वाणी को निकालने वाले गणेश जी और सिर से निकलने वाली इस सरस्वती जी की मैं वंदना करता हूं। लेकिन पहले किसका किया? कहां से शुरू हुआ? अक्षर। फिर अक्षरों से तैयार शब्द,
फिर रस युक्त वो छंद बन के इस तरह से उन्होंने बताया। अब वर्ण व्यवस्था कहाँ से आई? तो इस ज्ञान से वाणी जो वर्ण अक्षर शब्द और वाक्य का ज्ञान जिन्हें अच्छा हुआ उन्हें सवर्ण कहा जाता था। वर्ण वर्ण के साथ, वाणी के साथ, शब्द के साथ, वाक्य के साथ, ज्ञान के साथ, मूल बात ज्ञान के साथ उन्हें सवर्ण कहा जाता था। तो आज भी जो लोग वाणी का ज्ञान रखते हैं, वर्ण का ज्ञान रखते हैं, अर्थात साक्षर है, कहाँ से? अपने से, अपने भीतर के निकलने वाले इस अक्षरों के समूह रूपी वाणी से, शब्द से जो परिचित हैं वो सभी सवर्ण ही हैं। कोई सवर्ण अलग एक बिरादरी है ऐसा सोचना अपने अनुभव में नहीं आता है। फिर आगे बोले, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तः स्थितैर्मीश्वरम्। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थितमीश्वरम्। ऐसी वर्ण यानी अक्षरों, समूहों, रसों, छंदों जो अपने अंदर से निकल रही है, इनको सरस्वती और गणेश जी के रूप में प्रणाम करके फिर इस अक्षर, अर्थ, समूह, रस, छंद की प्रति श्रद्धा और विश्वास रूपी पार्वती जी और शंकर जी को प्रणाम करते हैं। अब पार्वती का एक मतलब ये भी हुआ कि कोई स्त्री थी, ये बिल्कुल सही है, और एक ये भी हुआ पार्वती अर्थात प्रकृति। तो प्रकृति के प्रति हमारी श्रद्धा, और प्रकृति अर्थात शरीर भी होता है, शरीर प्रकृति को तत्वों से निर्मित है, और इसमें जो ये ज्ञान है अक्षरों, वर्णों, समूहों, छंदों इत्यादि का इसके प्रति विश्वास हो तो संकल्प यानी सोच के प्रति विश्वास और सोच से समझ बूझ के कर्म करने के प्रति श्रद्धा। ऐसे सृष्टि के उत्पत्ति के मुख्य बोधि श्री शंकर जी और पार्वती जी को गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि इनके बिना सृष्टि के उत्पत्ति करता उस परम सत्ता को जो हमारे अंदर बैठा है, जिसे लोग ईश्वर, अच्छा स्वर कहाँ से निकल रहा है? भीतर से। तो जहां से निकल रहा है, जिसके द्वारा निकल रहा है, हमारे ही द्वारा निकल रहा है, तो न हम अपने को जान सकते हैं, और जिसने पहले शब्द का आविष्कार किया, पहला जिसके अंदर से शब्द निकला, न हम उसको जान सकते हैं। है का अपनी सोच के भीतर। इस तरह से वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम्, वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम्, याम्याश्रिता हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते, याम्याश्रितो हि
शुक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। ऐसे हर समय ज्ञान में रहने वाले बोधमय, बोध मने ज्ञानमय, और नित्य मने हर समय गुरु के रूप में उन शंकर जी की वंदना मैं करता हूँ। किन शंकर जी की? जो बंदे बोध में प्रथम बोधि, जिनके माता पिता का वर्णन नहीं मिलता है। उसके पहले सृष्टि रही होगी, लेकिन बोध ज्ञान तो पहला नहीं हुआ। इसलिए वो जो गुरु परंपरा जहाँ से चली, ज्ञान परंपरा जहाँ से चली, उस ज्ञान परंपरा को आज हमारे समक्ष रखने वाले जो गुरु हैं, वो उन्हीं शंकर के स्वरूप में है। शरीर भी प्रकृति के तत्वों से बना है और स्वयं भी वही तत्व है। बस शरीर में बाहर से भिन्नता होगी, काला गोरा सांवला लंबा छोटा ये होगी, लेकिन ज्ञान अर्थात बोध वही है और शरीर के तत्व भी वही। और फिर इस सृष्टि के बारे में बताया कि ये सृष्टि क्या है, वही उस परम सत्ता का रूप है और उसमें 13 चंद्रमा भी वंदित होता है। अरे पूर्ण चंद्रमा नहीं हो, पूर्णमासी नहीं हो, एक किनारे का चंद्रमा हो, दूज का हो, तृतीया का हो, जब का हो, कितना शीतल आप बाहर देखिए तो लगता है। सृष्टि के रूप में उनको प्रणाम किया, क्योंकि गुरु परंपरा से जिसने स्वयं को जान लिया, वो जानता है कि मेरे शरीर के सभी तत्व ही प्रकृति हैं और वैसे सभी के शरीर के हैं, और हम तो सृष्टिकर्ता के अंश हैं, वही हैं निराकार। शरीर साकार और स्वयं निराकार। ऐसी सुंदर सी शुरू में वंदना की गोस्वामी जी ने। इसी के साथ आज की ये श्री रामचरितमानस की प्रथम श्रृंखला समाप्त होती है। हम भी अपने घर में इसका अध्ययन, मनन और चिंतन करें। बड़ा मंगल होगा, वो बड़ा कल्याण होगा। अगले दिन आप आगे के इन 3 श्लोकों के बाद चौथे श्लोक से मानस के बारे में हम सब आपके बीच हम सब सुनेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए। क्योंकि मानसी कहती है कि मंगल कैसे हो। ये प्रक्रिया मानस ज्ञान ध्यान साधना जो मानव ज्ञान विज्ञान शोध संस्थान कानपुर के माध्यम से आप सबों को उपलब्ध होती है, उसमें ये सुंदर सी आरती है, सबका मंगल होए, सबका मंगल, सबका मंगल होए। आप अपने माध्यम से सामूहिक या पारिवारिक आयोजन करवा सकते हैं। मंगल ही मंगल, खुद की, परिवार की, समाज की कामना कर सकते हैं। इसी के साथ हर हर महादेव, ज्ञान की जय हो, अज्ञान का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। धन्यवाद।